थैंक यू वेरी मच। आज का एक यहाँ हिस्टोरिक इवेंट है उड़ी में कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना बतौर हेडक्वार्टर ऑफिस का यहाँ इफ्तिताह किया और ये कंटिन्यूड प्रोसेस है जो 19 जुलाई को स्टार्ट हुई, जिसमें कि उड़ी के एक नामवर शख्सियत और एक बहुत बड़ा तबका, एक दानिश्वर सियासी सूझबूझ वाले लोगों का, उन्होंने 19 जुलाई को अपने पुराने जो उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जस्तजू की बात है तो हम हमेशा इस चीज़ के मुतलाशी हैं, हमारे कायद के साथ लेकर सारे, कि जो हमारा पीसी का मोटिव है, मिशन है, जो हम अपनी रियासत, इस अपने जम्मू कश्मीर जो साबका रियासत थी, इसमें एक साफ़ सुथरी इस सियासत को लागू करना चाहते हैं। एक साफ़ सुथरे निज़ाम के लिए हम कोशां हैं। उसमें हम अच्छे लोग, साफ़ सुथरे लोग, काबिल लोग, वो लोग जिनके दिलों में अवाम का दर्द हो, अवाम की खिदमत करने का दर्द हो, उनकी तलाश में जो हमेशा रहते हैं। उस सिलसिले में उड़ी के डॉक्टर बशीर साहब ने जब ज्वाइन किया तो ये काफ़ी पार्टी के लिए एक खुशी का मकाम था और पार्टी के कैडर्स के लिए एक रिजुवनेशन थी, एक तक़वियत की बात थी कि इसमें ताकत जोड़ने वाली बात थी। उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हुए आज यहाँ हमारे बहुत बड़े एक ग्रुप ने फ़र्दन जो कि पंचायतों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, सरपंच साहिबान भी हैं और सियासी तबकों से, मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज यहाँ ज्वाइन किया और हमारी पार्टी का एक हौसला बढ़ाया और हमारी पार्टी की जो मिशन है, जो हमारी थिंकिंग है, उसको तक़वियत बख्शी, उस पर उन्होंने एक मोहर लगाई। देखिए, ऐसा है कि वो तो कश्मीर में कहते हैं कि दो ही पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको कभी कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने तक़वियत दी, 53 में कांग्रेस ने इस्टेब्लिश की, 75 में कांग्रेस ने भीख में दी, 87 में कांग्रेस ने फ्रॉड करके दी और 96 में बीजेपी ने उनको वो बतौर तोहफ़तन अता की और 2002 में सारा सिलसिला पीडीपी को की या दूसरों को की। और कांग्रेस जिन्होंने कि पूरी मुल्क का जब इक़्तिदार संभाला तो कश्मीर की जो आज हालत है, जो आज ये एब्रोगेशन की बात है, ये डब्बा खाली करना हमारे इसका जो खुद हमारे ये जो हक हकूक़ थे, ये वो पार्टी है जिन्होंने उस वक़्त से चूहे की तरह कुरेदना स्टार्ट किया और 44 अमेंडमेंट किए अपने खुद मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, असम्बली के ज़रिए, जिसे कि उन्होंने जब शेख साहब को तोहफ़तन चीफ मिनिस्ट्री दी तो उन्होंने इस पर मोहर लगा के इसको कंफर्म किया। ये दोनों पार्टियां आपस में बंदर बांट करने वाली हैं, जिन्होंने कश्मीर को इस हालत तक पहुंचाया है। ये वही दो पार्टियां हैं, उसी की लेगेसी ये उड़ी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उड़ी में अगर आप देखें कि 50 साल में जो हाल किया उड़ी ने, वो आपके सामने है। और कांग्रेस ने जो हाल किया, कांग्रेस तो खैर माशाल्लाह पूरी कंट्री से ही तकरीबन पैकअप हो रही है। उनके तो इतनी मुश्किल है कि अब वो किसने 1-1.5 साल से अपना प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे। यहाँ अब लोग दाना हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं, वो सही लोगों की सही पार्टियां सी आइडियालजी को अब मुंतखब करते हैं। और पीसी जो है यहाँ इसने इलेक्शन लड़ा है, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, डीडीसी का इलेक्शन लड़ा है और साइजेबल वोट, आप अगर डीडीसी के इलेक्शन में नंबर 2 पर था, साइजेबल वोट लिया है, पार्लियामेंट में वोट लिया है, तो पार्टी मौजूद है और इस पार्टी ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया। और आज देखिए कि आमद के बाद जो ज़लज़ला आया यहाँ, वो आपने खुद ही महसूस किया कि टुकड़े टुकड़े हो गए पार्टियों के, बड़े बड़े नामनिहाद पार्टियों के। इसलिए ये कहना कि वो दो नहीं, अब बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हर एक की एस्पिरेशन से आएँ और लोगों के सामने अपना एजेंडा पेश करें। सर, क्या आपने अगर मेरा पिछला
लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ उड़ी में दिसंबर के महीने में जब काफ़ी इस पर चहम गोइयाँ हो रही थी। मैं आपसे बात कहूँ कि जिस पहाड़ी को पहाड़ी के तौर पर डेफिनेशन हुई है वो पहाड़ी ज़ुबान नहीं है, वो एक पहाड़ी कल्चर है। वो पहाड़ी कल्चर जो है वो इन लोगों का, हमारा जो ये पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट में रहने वाले लोगों का कल्चर है। अगर आप डेफिनेशन में पढ़ें, इट इज़ एथनिक ग्रुप, एथनिक सोशली बैकवर्ड। एथनिक ग्रुप जो है वो है लिंग्विस्टिकली एथनिक, सोशली एथनिक एंड बैकवर्ड। उस लिहाज से हमारा पूरा का पूरा जो बोनियार और उड़ी वाला अर्स्टवाइल एरिया, उड़ी का एरिया था अर्स्टवाइल, ये जो है इसके ज़ुमरे में आता है। और मैंने पहले भी जब हम लोगों ने ये बुनियाद डाली थी इस जदोजहद की कि एसटी को हासिल करने के लिए, उसमें जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास डेफिनेशन है उसमें पूरा का पूरा उड़ी का एरिया दिखाया गया है, ना कि लैंग्विस्टिक तक। और आज ये जो इस वक्त प्रपोज़ल बना हुआ है उसमें भी एथनिक लिंग्विस्टिक है। और मेरा ख्याल है, मैं इसमें एक सपोर्टर हूँ और इसमें क्योंकि बुनियादी रुकन में हूँ जिसने हमने जहाँ से स्टार्ट किया है कि पहाड़ी सारे लोग जो हम इस कल्चर में रहते हैं, हम पहाड़ी हैं। हम बहकू में भी जाते हैं, सारे तबके जाते हैं। हम गुर्बत में भी हैं, सारे तबके गरीब हैं। पहाड़ी जो एजुकेशनली हम सारे बैकवर्ड हैं। रास्ते जो हैं हमारे घरों तक सारों के नहीं हैं। ये कोई अलग अलग सिचुएशन नहीं है। और इस ज़ुमरे में मैं एक और भी प्रपोज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने साथियों से मशवरा करूँगा, इंशाअल्लाह हम एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाएंगे। उस इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस का एक हम मेमोरेंडम तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे ताकि वो जब इस चीज़ का ऐलान इंशाअल्लाह करेंगे तो वो इस ज़ुमरे को इंक्लूड करें, इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखें। कि पहाड़ी के बारे में भी अभी हमारा ये जो ग्रुप दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब से मिला है, ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्टी का ग्रुप गया हुआ है, क्योंकि इसकी जो बुनियादी चीज़ है वो है कि रजिस्ट्रार जनरल के पास जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो फाइल्स होती हैं, वो हमने पिछले 20 साल में सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। जितने जितने कमिश्नरों की सिफारिशात थी वो हमने सारा कंप्लीट करवा दिया है, हमने पहुंचा दिया है। और हमें लास्ट टाइम होम मिनिस्टर साहब ने इसमें मुतमईन किया है और एक दिया हुआ है कमिटमेंट। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आज के होम मिनिस्टर अमित शाह का वर्ड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि ये वाकई वर्ड है उस शख्स का, ये आयरन मैन है, ये उनका कमिटमेंट है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बर वक्त जब मुनासिब समझेगी पार्टी, क्योंकि उनको भी अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स की ज़रूरत होती है, तो आज उनकी पार्टी गई थी अपने पॉलिटिकल डिविडेंड्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। तो उनको भी आज होम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि हमने आपके लोगों को यकीन दिलाया है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.